वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन को जानेंगे। यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आपका ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, कभी वो इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, केयर देते हैं, और फिर अचानक से उनकी फीलिंग्स आपके लिए कम हो जाती हैं, या फिर वो इस कनेक्शन से ऑन एंड ऑफ अगर बहुत करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, और जिनका नॉर्मल कनेक्शन चल रहा है उनके लिए भी है। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। और कोई भी इसे देख सकता है, अगर आप मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं तब भी, और किसी से सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल पेरेंट हैं, या कोई आपका एक्स रिलेशन है, आप उसके लिए भी जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स, तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। गाइस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। पहले तो मैं आपको इनकी करंट एनर्जी बता देती हूँ, फिर उसके बाद सिचुएशन बताऊंगी, फिर इनका क्या अगला एक्शन होगा वो भी बताऊंगी। तो मेरे सामने यहाँ जो कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, उसमें ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो सेपरेशन क्रिएट कर रही हैं, और कुछ लोगों का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों में तो यहाँ पर काफ़ी महीनों से सेपरेशन है, बातें बहुत कम हैं, और अगर बात होती भी है तो फॉर्मेलिटी लगता है आपको। ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो खुलकर बात नहीं करते, मेरे से कुछ ना कुछ ये छुपाते हैं, ऐसा आपको लगता होगा। और अगले कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के रिलेशन को दिखा रहे हैं जो लोग इस कनेक्शन में काफ़ी लंबे समय से हैं, काफ़ी ओल्ड रिलेशनशिप हो सकता है आपका, और इस रिलेशन ने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप इस पर्सन के लिए जब भी कोई फाइनल डिसीजन बनाते हो, कोई माइंड अपना प्रिपेयर करते हो, उसी वक्त ये इंसान कोई ऐसा एक्शन कर देते हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन आप दोनों की ज़िंदगी में आ जाता है कि आप लोगों की वो बात फाइनल होते होते रह जाती है, और उसमें डिले आना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को बार बार रिपीट करने के लिए मजबूर करती हैं। यहाँ कुछ नंबर्स भी आए हैं, और ये नंबर्स आपके पर्सन और आपकी लाइफ में किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या इनका इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के, इनका जन्म का महीना हो सकता है, इनकी जन्म तारीख हो सकती है, या ये आपकी भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डेट्स हैं, इन तारीख के ऊपर आप लोग मिले हो या ब्रेकअप हुआ है, कुछ सिग्निफिकेंट ज़रूर हुआ होगा। तो पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 5 का, फिर नंबर 16, 18, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 19, 27, 24, 20, 14, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 26, 23, 29, 31, 33, 34। या तो ये नंबर्स आपको काफ़ी टाइम से दिखाई दे रहे हैं बार बार, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर्स आपके पर्सन को भी दिखते हों। बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि नंबर्स कहाँ दिखते हैं। देखिए, नंबर्स दिखने का मतलब ये होता है कि एंजल्स आपके साथ एक कांटेक्ट बना रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। अब एंजल्स
आपके सामने खुद प्रकट नहीं हो सकते, उनका ये एक मीडियम होता है, उनका ये एक अपना तरीका है आप लोगों से बात करने का। तो ये नंबर्स आपको कैसे दिखते हैं, जैसे आप मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो की ड्यूरेशन, इतने मिनट का वीडियो है, उस पे वो नंबर आ सकता है। या कोई वीडियो चल रहा है, उसके वीडियो के अंदर ही कोई ऐसी वीडियो आप देख रहे हो जहाँ पे साइन बना हुआ है कुछ उस नंबर से रिलेटेड। या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी, चाहे आप लोकल ट्रैवल कर रहे हो या आपका डेली का कोई जॉब है, बिज़नेस है, आप जाते हो, रास्ते में आपको वो साइन बोर्ड पे नंबर दिख रहे हैं, कोई कार जा रही है उसकी नंबर प्लेट पे हो सकता है, कोई बाइक जा रहा है उसके नंबर प्लेट पे हो सकता है। अगर आप कोई एफएम सुन रहे हो तो उस एफएम का वो बैंड या वो फ्रीक्वेंसी का नंबर रेडियो स्टेशन का उस नंबर पे हो सकता है। कोई गाना अचानक से एफएम पे चल पड़ा या टीवी पे आप सुन रहे हो तो अचानक से वही सॉन्ग आ गया जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, या आपने कभी इनको उस गाने को बहुत ज़्यादा डेडिकेट किया या उस वीडियो को। तो ये नंबर्स आपको कहीं भी दिख सकते हैं, अपने घर में भी दिख सकते हैं आपको। तो अगर ऐसे नंबर्स आपको हाल फिलहाल में ज़्यादा दिखने शुरू हो गए हैं तो ये बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन में जो चीज़ें हैं उन पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अब हर नंबर का एक अलग मतलब होता है, लेकिन सभी नंबर्स के जितने भी मीनिंग है वो आप इंटरनेट पर या गूगल कर सकते हो, वहाँ आपको पता लग जाएगा। 1 या 2 दिन अगर दिखते हैं तब इसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, हफ्ते से दिख रहे हैं, 2 हफ्ते से दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के केस में तो महीने महीने हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप जिनसे डील कर रहे हो उस कनेक्शन में स्पिरिचुअलिटी लाने की ज़रूरत है, उस कनेक्शन में हीलिंग करने की ज़रूरत है, उस कनेक्शन से कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये नंबर्स अलग अलग तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके पर्सन के डीप करंट फीलिंग्स और इमोशंस, ऐसा लग रहा है इनको कि ये सेपरेशन इन्होंने खुद ही क्रिएट कर दिया, खुद से लेकर आए हैं सेपरेशन, और अब ये इंसान इस सेपरेशन से खुद भी डिप्रेस्ड है, मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पे सैडनेस का कार्ड है, हो सकता है इनको एंजाइटी हो रही हो कुछ दिनों से, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस या बहुत सुकून या पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करते होंगे, मैनिपुलेट करते होंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, और आपको लगता होगा कि मैं हमेशा इसी पर्सन की बातें मानता जाता हूँ, मानती रहती हूँ, लेकिन जब मैं एक बात अपनी मनवाने पर आऊँ तो सामने वाला बहुत नखरे करता है, ड्रामे करता है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना पास्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका रिज़ल्ट आपको प्रेजेंट में भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली जिनसे डील कर रहे हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन है, ये आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है जिसमें बहुत लेसन सीखने हैं आपने, और जब से ये कनेक्शन बना है आप तब से हर दिन, हर महीना, हर साल कुछ ना कुछ इस रिलेशन से सीख रहे हो, और कुछ लोग तो आज भी इन चीज़ों से सीख नहीं रहे, सिर्फ एक पेनफुल जर्नी में है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लगता है इस कनेक्शन ने आपको बहुत दर्द दिया है, दुख पहुंचाया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग के ना सेशंस होते हैं गाइस, हीलिंग 1 या 2 दिन में नहीं होती। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट में भी पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछते हैं कि मैम केवल हीलिंग करवानी है, उसके चार्जेस बता दो। तो गाइस, आपको इतना तो ज़रूर पता है कि हीलिंग करनी है, लेकिन किस तरह की हीलिंग आपको दी जाएगी उसके लिए पहले आपको कंसल्ट करना होता है। आपके कितने सेशंस होंगे, क्या एक हीलिंग में आप हील हो जाओगे, क्या 2 लगेंगे सेशंस या ज़्यादा लगेंगे, ये सारी बातें आपको कंसल्ट करने के बाद ही बताई जाती हैं, क्योंकि
आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ हीलिंग का टर्म या वर्ड सुन लिया, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मुझे किस टाइप की हीलिंग होगी, क्योंकि हीलिंग सेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई डिस्टेंस हीलिंग है, कोई क्रिस्टल हीलिंग है, कोई मंत्र हीलिंग है, कोई ऑरा हीलिंग है, क्लिनजिंग है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स एंड मेथड्स होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स कंफ्यूज्ड होते हैं। एनीवेज, यहाँ पर वापस आती हूँ रीडिंग की तरफ। तो पहली बात तो आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से इम्प्रेस भी है और आपके कनेक्शन में इन्फ्लुएंस भी है। एक दूसरे की लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उससे आपको ऐसा भी लगता है कि हम दोनों का कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। कुछ लोग जिनसे डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ हैं, पास्ट बर्थ से। ये आपको तभी मिले हैं, कुछ पेंडिंग कर्मास हैं आपके जिनको आपने बैलेंस करना है। और जब जब इन कर्मास का बैलेंस नहीं होता तब आप लोगों में सेपरेशन आ जाता है। जिनको तो ये समझ आ जाएगा कि मेरे कनेक्शन में क्यों दिक्कत आ रही है, वो अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे। जिनको नहीं समझ आएगा वो सिर्फ बार बार ऑन एंड ऑफ साइकिल में अपने आप को खुद ही फंसाते चले जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो फील कर रहे हैं, आपके लिए कोई ऐसा गिफ्ट भी प्लान कर सकते हैं जो आपको शायद इन्होंने पहले कभी बोला हो लेकिन दिया ना हो। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कोई बात अगर इन्होंने प्रॉमिस की, उसके ऊपर इन्होंने एक्शन नहीं लिया और आपको उससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो शायद अभी अपना थॉट चेंज कर रहे हैं और ये भी आपको एक गिफ्ट की तरह ही मिलने वाला है। चाहे वो कोई कमिटमेंट हो, चाहे कोई ऐसा गिफ्ट हो जो ये सिर्फ आपको महीने से बस बता ही रहे थे, उस पर काम नहीं कर रहे थे। किसी को प्रॉपर कोई ऐसा गिफ्ट भी मिल सकता है जो कोई गिफ्ट आइटम भी हो सकती है। और जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है अपने पार्टनर को, आपने, व्यूअर्स ने, तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि मैं कांटेक्ट कहाँ करूँ, कैसे करूँ, और अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ तो क्या सामने वाला मुझे अपनी लाइफ में दोबारा अपनाएगा या नहीं। तो आपके पर्सन का ना ये भी माइंडसेट चल रहा है कुछ लोगों का। नेक्स्ट कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं उसमें मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल दिख रहा है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फायर साइन और एयर साइन वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। या आप फायर साइन हो या आपके पार्टनर, या आप एयर साइन हो या आपके पार्टनर फायर साइन है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है। इनका रीयूनियन या फिर रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी हो सकता है। और ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स की भी एनर्जी आई है और एनर्जीज टैरो के अंदर म्यूचुअल भी होती है, वाइस एंड वर्सा भी होती है। तो यहाँ पे फायर साइन जो हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तीनों राशियाँ आई हैं, यानी कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। एयर साइन में तीनों राशियाँ आई हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मिथुन राशि, कुंभ राशि और यहाँ पर तुला राशि। तो इन लोगों का ना हाई चांसेस है आने वाले कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के बीच में आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा जिनका भी होता है, क्योंकि जब आप ये शेयर करते हो तो दूसरे जो पढ़ते हैं उनको भी एक होप, एक उम्मीद जागती है। आप तो अपने कनेक्शन में ऑलरेडी आ चुके हो, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो पढ़ने वाले की एनर्जी को भी हाई करती है। तो ज़रूर अपने कमेंट शेयर करा करें और वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर दिया करें आप, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे मैंने देखे हैं, व्यूअर्स आते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही रोज़ रोज़ वीडियोस आते हैं,
लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सबको ढेर सारा थैंक यू है, ढेर सारा प्यार है, जो रोज़ वीडियोस आने का वेट भी करते हैं और साथ के साथ चैनल को लाइक भी देते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सभी को ढेर सारा थैंक यू। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। वापस आते हैं रीडिंग पर। तो आपका जो पर्सन है, अभी एक चीज़ तो और है इनके दिमाग में कि इस इंसान ने आपके लिए शायद पहले कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफर्ट नहीं लगाया और आप ही इनको पुश करते हो। आज भी मेरे कुछ व्यूअर्स चेजिंग एनर्जी में हैं, जो इनको चेज़ कर रहे हैं। प्लीज़ उस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे चेजिंग एनर्जी के कार्ड्स बहुत आए हैं। आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना। 50% लोग आज की रीडिंग में चेज़र एनर्जी में हैं। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो या कार्मिक रिलेशन में हो, चेज़र की एनर्जी से बाहर आना है। किसी को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चेज़ नहीं करना, उसके पीछे भागना नहीं है। वो इंसान खुद आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उस पर डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ ये भी दिख रहा है कि सेपरेशन हुआ है और कुछ लोगों का बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है इस पार्टनर से, और इस इंसान ने आपको सडनली छोड़ा है। लाइफ में ऐसे मोमेंट पे छोड़ा है जब आपने बहुत कम इस इंसान से ऐसी उम्मीद रखी होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी की इस इंसान से शादी होने वाली होगी या शादी जैसी बातें अपने घर परिवार में बताई होंगी, लेकिन पार्टनर ने आपको सडनली छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, और वो आपके लिए ट्रॉमेटिक रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन मैरिड हैं किसी और से, और आपको इस इंसान ने उस वजह से भी कमिटमेंट नहीं दी। स्टार्टिंग में ये आपको चेज़ करते रहे हैं, आपको मनाना, आपको गिफ्ट देना, आपको प्यार देना, आपको स्पेशल फील कराना, आपके लिए टाइम निकालना, आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना, और बाद में इन्होंने अपनी सारी ही एनर्जी को इस कनेक्शन से विड्रॉ कर लिया। अब इनका करंट फोकस जो दिख रहा है अपनी फैमिली पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर का, अगर ये मैरिड हैं तो अपने घर वालों पर, वाइफ पर, बच्चों पर इनका ध्यान ज़्यादा है, और अगर ये अनमैरिड हैं तो हाल फ़िलहाल इनका जो फोकस है वो अपनी फैमिली पर है। चाहे ये अपने घर परिवार के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उसका बर्डन है आपके पार्टनर पे, और उसी का स्ट्रेस ये अपने रिश्ते पे भी निकाल देते हैं। तो आपके पर्सन भी ना यहाँ पर अनहील्ड पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, और आप लोगों की शादी अगले आने वाले 3 महीनों में कोई सीरियस डिसीजन की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। शादी हो सकती है, हाई चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली इशू बार बार इस शादी को पोस्टपोन करवा रहे हैं। तो करंटली तो आपके पर्सन के सारे यहाँ पर थॉट्स और एनर्जी में आप ही आप छाए हो। आज की रीडिंग में जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें कोई एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा चीटिंग कार्ड, बिट्रेल का, डिसेप्टिव एनर्जी का कार्ड है। इनफैक्ट आज की रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो आपके रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे देखने वाले दर्शकों में या दोस्तों में, जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, जो यहाँ पर रोज़ वीडियोस देखने भी आते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में रिकंसिलेशन होने वाला है। तो अपनी एनर्जी को हाई रखना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और इस इंसान को थोड़ा वक्त देना है। आपने बहुत ज़्यादा इनको क्वेश्चन नहीं करने, ना ही इनको बार बार किसी चीज़ के लिए पुश करना है कि आप मुझे कमिटमेंट दो, मैं तभी रिलेशन रखूँगा या रखूँगी। इस चीज़ को भी हाल फ़िलहाल आपको टालने की ही सलाह टैरो में दी जा रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दोनों की एनर्जीज़ में फायर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। इरिटेशन, गुस्सा, एंगर, सडन आउटबर्स्ट, जेलस होना, ऑब्सेशन हो जाना,
नेगेटिव थॉट्स आना, डेस्परेशन हो जाना, टेम्पटेशंस जागना, इन एनर्जी से थोड़ा रिलीज़ रहना है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है। तो यहाँ पर अगले कार्ड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग में आपको लेकर एक ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं जिसमें ये इंसान आपका कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं और आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस रिश्ते में खराबी आई है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। ओवरऑल आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं और एक दो कार्ड्स नेगेटिव हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूं तो शिफ्ट दिखाई दे रहा है और हाई चांसेस हैं कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे अधूरे चैप्टर्स ओपन करने वाले हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपसे खुलकर करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं जो अभी तक इस कनेक्शन में इन्होंने छुपाई हुई थी। कुछ भी हो सकता है, चाहे इस इंसान का डर हो, चाहे इस इंसान का कोई ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से ये बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में अलग अलग कास्ट है, रिलीजन अलग अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, फैमिली के सामने हिम्मत नहीं पड़ रही आपको कैसे पब्लिक करें या कैसे ऑफिशियल करें, कैसे फैमिली से मिलाएं। मन में तरह तरह के इनके उछाल चल रहा है बातों को लेकर, विचारों को लेकर, और उसके ऊपर काबू पाना अभी इस पर्सन के मुझे बस में नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा ना इस इंसान को प्लीज़ टाइम दीजिए। अगर आप कोई जल्दी में एक्शन लोगे तो हो सकता है वो एक्शन आपको उल्टा ना पड़ जाए। तो ये एक वार्निंग मैसेज की तरह मैंने आपको वार्न किया है क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की दशाएं भी अभी हाल फिलहाल अपनी पावर में हैं, जो कि कार्मिक प्लैनेट्स हैं, जस्टिस के प्लैनेट्स हैं, विजडम के, नॉलेज के और स्पिरिचुअल चीज़ों के प्लैनेट्स हैं। तो उनका ज़ोर थोड़ा ज़्यादा है और उसी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे तो चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं होंगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी आपके पार्टनर के इनिशियल्स पर, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है और लास्ट नेम अगर कोई है तो उसका भी फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर पहले आए हैं RAMYGOQZLTCUHINS BKE और लास्ट है Z। तो गाइज़ आज की रीडिंग में इतने ही इनिशियल्स निकले हैं। आई होप आज की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट अपनी रीडिंग्स को नहीं करती क्योंकि शुगर कोट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता रीडिंग्स का। देखने वाले हज़ारों हैं, सबकी लाइफ स्वीट एंड रोमांटिक नहीं है। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशन होते हैं जो ब्रोकन होते हैं। बार बार उनकी लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो खुद से कार्मिक होते हैं। तो रीडिंग्स हर इंसान को, हर व्यूअर को देखकर यूनिवर्स से और एंजल से प्रे करने के बाद ही टैरो कार्ड्स निकाले जाते हैं और जो भी रीडिंग में आता है वही आप तक पहुंचाया जाता है। तो कभी कभी रीडिंग्स बहुत रोमांटिक आती हैं, जैसे आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आई है और रीडिंग करने में मज़ा भी आया है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में जो चीज़ें हैं वो इनको खुद से सिखा रही हैं इस कनेक्शन की वैल्यू। और वैल्यू सीखने के लिए ना इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो ये इंसान सीख रहा है और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए भी ये एफ़र्ट लगाने वाले हैं। तो रेडी रहना है आपने, ये नहीं सोचना कि रीडिंग सुन ली है, आज ही कॉल आ जाए, आज ही मैसेज आ जाए। आने में आज भी आ सकता है और कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए तो गाइज़ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा,
अपने सुझाव चैनल पर शेयर कर सकते हैं। आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन इंस्टाग्राम पर बुक कर सकते हैं, वहाँ मैसेज करके टॉक थ्रू टैरो। और अपना ध्यान रखें और अपने सेल्फ लव पर काम करते रहें। मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।